मोदी जी, जहाँ तक है मुझे बड़ा अफसोस है कि देश के प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, बात करते हैं भैंस खोलने की, बात करते हैं मंगलसूत्र उतारने की, कहीं महंगाई पे चर्चा नहीं। वो कांग्रेस पार्टी है और इसीलिए लोग सारी पार्टियां छोड़ के, क्योंकि जजपा और लोकदल ये कहने को तो अपने आप को प्रादेशिक पार्टियां कहती हैं, पर हकीकत में वास्तविकता में ये प्रादेशिक पार्टियां नहीं है, सिर्फ पारिवारिक पार्टियां हैं। जब जब इनको सत्ता मिली तो इन्होंने जनता का शोषण किया, परिवार का पोषण किया। ये बात तो कहते हैं चौधरी देवीलाल जी को आदर्श मान के हम उनकी नीतियों पे चलते हैं, पर काम उल्टा करें। चौधरी देवीलाल की नीतियों पे एक कदम नहीं रखा। तो मैं मानता हूं कि लोग अब असली चेहरा इन सारी पार्टियों का आ गया। उन्होंने देखा विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नौरंग है। तो इस तरह के प्रोग्राम आगे आने वाले, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत लोग इन पार्टियों से, जिन्होंने दुकानें चला रखी थी, जो अपने परिवार का पोषण करने का काम कर रहे थे, जो राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी पार्टी, उनको छोड़ के कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करें। क्या योगी के आने से वाकई ही बीजेपी का पासा पलट सकता है? पहले तो कल का आपने दृश्य देखा, जिस तरीके से शहर के अंदर बुलडोजर घुमाने का काम किया, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम किया, और सारे के सारे जो जेसीबी हैं उनको लोगों, पुलिस ने इम्पाउंड करने का काम किया। तब से किया गया है, मतलब प्रायोजित है, आयोजित है। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ के चला के यहाँ आयोजित किया गया, तो उससे मानसिकता पता लगती है। अगर सरसा जिले के जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे कोई आदमी, एक सिंगल आदमी आवाज़ उठाता, तब तो कुछ हम बात इस पे चर्चा करते। छत्तीसगढ़ के लोग जो स्वार्थी लोग हैं, जिनको कुछ अपने स्वार्थ के लिए टिकट नहीं मिली होगी, टिकट हमने इस बार सर्वे करा के मेरिट पे टिकट दे, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सर्वे करा के मेरिट पे, जब वो मेरिट पे नहीं आए, टिकट कट गई, बीजेपी ने उनको इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ ये तो 272 में भी हो सकता है, 275 में भी हो सकता है, 400 पार ही क्यों, पर वो जवाब नहीं दे पाए। बस अब अम्बेडकर का संविधान है, उसको बदलकर मोदी संविधान लाना चाह रहे हैं, और मोदी संविधान का मतलब चुनावी प्रक्रिया ख़त्म करना चाह रहे हैं। लोकतंत्र तो रशिया के अंदर भी है, और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है पुतिन, चुनाव वहाँ भी होते हैं, पर इस तरह का लोकतंत्र बना रखा, अगर वोट डालोगे तो सिर्फ और सिर्फ पुतिन के खाते में जाएंगे। और उस पुतिन ने उसी लोकतंत्र का मजाक बनाकर अपना प्रस्ताव पास कर लिया कि टिल डेथ पुतिन ही राष्ट्रपति रहेंगे। ये साजिश है, ये सोच है इनकी। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा, इस साजिश को समझो। अगर खुदा ना खास्ता, पहले होने वाला तो नहीं है, 150 पार नहीं जाएंगे, खुदा ना खास्ता फॉर उदाहरण के लिए, अगर इस बार 400 पार का नारा उनका साबित हो गया, तो संविधान भी बदलेगा, ये बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, लोकतंत्र खतरे में आएगी, चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और जो चुनाव, जो वोटिंग राइट 5 साल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, उसको ये ख़त्म करने की साजिश है। अगर ये वोटिंग राइट ख़त्म हो गया तो जनता की कीमत खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब जी, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो ये भी चैलेंज कर रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस कोई तो रैली करके दिखाए, अपना वहम निकाल ले, कि फिर ना कहें कि हमारे पास टाइम नहीं था, हम रैली नहीं कर पाए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने तो 6 रैलियां कर ली, इतने बड़े स्टार प्रचारक कर रहे, तो कांग्रेस भी कोई रैली करे। तो क्या आने वाले दिनों में, अभी 3 दिन सिर्फ बचे हैं, कोई रैली या इस तरह का कार्यक्रम, कोई स्टार प्रचारक? हमारा चुनाव इस बार जनता खुद लड़ रही है, और हमारी जो नुक्कड़ सभाएं हैं वो इनकी रैलियों से बड़ी होती है। कि जो मेरा आंकलन है, 4 तारीख के बाद फिर आपसे बैठेंगे, इंटरव्यू देंगे, मैं ज़्यादा नहीं कहता, मुझे जो आंकलन आज के दिन, अभी तो 3 या 4 दिन बाकी हैं, आज के दिन मेरा आंकलन है, जो टोटल वोट पोलिंग होगा सरसा के अंदर, उसका 60% अकेली शैलजा जी को मिलेंगे, और 40% में ये सारे सिमट जाएंगे। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के चुनावी प्रचार में लगातार सिरसा में जो लगातार वोट की अपील की जा रही है, और कांग्रेस से जो वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर केवी सिंह, विधायक अमित सिहाग की तरफ से डवाली हलके में भी लगातार जो बड़े स्तर पर जो ज्वाइनिंग है
दूसरी पार्टियों को छोड़कर जो लोग हैं वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व में ओएसडी रहे डॉक्टर केवी सिंह बातचीत के लिए, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके का चुनावी कैंपेन चल रहा है, कैसा वो माहौल देख पा रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, सबसे पहले तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों का राम राम और सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब जी, अभी चुनावों का बहुत कम समय बचा है, चुनाव प्रचार के महज 3 दिन बाकी रह गए हैं और 25 मई को वोटिंग है। किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है और कितना कब तक कवर अप आपने कर पा लिया है? देखिए, चुनाव प्रचार वैसे तो पन्नू जी जिस दिन से पहले 2019 में हमारे विधायक बना अमित शाह, उसी दिन से लगातार हम तो दोनों जो हैं जनता के संपर्क में हैं। चुनाव से पहले 2019 के चुनाव में मैंने लोगों को एक नारा दिया था, मैं नहीं हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे। और एक दूसरा मैंने उनसे वायदा किया था, 1 वोट के साथ 2 विधायक हम देने का काम करेंगे। तो हम तो लगातार पिछले 5 साल से दोनों जनता के सुख दुख के साथी होकर राजनीति से ऊपर उठकर मैं इस हलके को मेरा परिवार मानता हूँ, एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। चुनाव आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं, पर हमारा चुनावी अभियान शुरू से जारी है। फिर भी औपचारिकता के रूप में चुनाव घोषणा होने के बाद हमारी जो प्रत्याशी हैं बहन कुमारी शैलजा जी, उन्होंने भी करीबन 3 दिन यहाँ लगाए हैं और लगातार करीबन 50 से ऊपर गांव में वो जनसंपर्क कर चुकी हैं और शहर में भी 2 या 3 नुक्कड़ सभा हुई, तो वो भी है। और 21 तारीख को संभावित है, कल 21 तारीख को फिर बहन कुमारी शैलजा का शहर में प्रोग्राम आयोजित हो रहा है और विधिवत शाम तक हमें पता लग जाए, पर मुझे पूरा उम्मीद है कि 21 को भी बीच बहन आएंगी। तो चुनाव प्रचार हमारा जोरों पे है। अमित ने और मैंने सारे गांव पूरे कर लिए, ढाणियाँ तक भी हमने पूरे कर लिए। अभी डॉक्टर साहब जी, हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से इस तरीके से धुआंधार एक तरीके की बैटिंग ये पिता पुत्र की जोड़ी कर रही है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि तेजा खेड़ा, गोरीवाला से बात करें, तमाम जो बीजेपी जेजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, तमाम पार्टियों से जो लोग हैं वो उनको अलविदा बोलकर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो ड्रिल आपकी तरफ से चल रही है, कैसे मानते हैं? लोगों की आस्था है वो आपके प्रति, कांग्रेस के प्रति बढ़ रही लगातार? सबसे बड़ी बात है कि ये जो जितनी भी पार्टियां हैं, इन्होंने झूठ का सहारा लिया, हमेशा जनता को बहकाने का काम किया, जुमलेबाज किए। 10 साल बीजेपी का राज हुआ, चाहे वो केंद्र में था, हरियाणा में, एक भी वर्ग उनसे खुश नहीं है। कोई एक ऐसा बड़ा काम गिनाने का काम करें। मोदी जी, जहाँ तक है, मुझे बड़ा अफसोस है कि देश के प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, बात करते हैं भैंस खोलने की, बात करते हैं मंगलसूत्र उतारने की, कहीं महंगाई पे चर्चा नहीं, कहीं शिक्षा पे चर्चा नहीं, कहीं स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं। मतलब इस तरह के लोग इन पार्टियों से उकता गए और उन्होंने मन बना लिया कि सिर्फ और सिर्फ इनका जो विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है। और इसीलिए लोग सारी पार्टियां छोड़ के, क्योंकि जजपा और लोकदल ये कहने को तो अपने आप को प्रादेशिक पार्टियां कहती हैं, पर हकीकत में, वास्तविकता में ये प्रादेशिक पार्टियां नहीं है, सिर्फ पारिवारिक पार्टियां। जब जब इनको सत्ता मिली तो इन्होंने जनता का शोषण किया, परिवार का पोषण किया। ये बात तो कहते हैं चौधरी देवीलाल जी को आदर्श मान के काम उनकी नीतियों पे चलते हैं, पर काम उल्टा करें। चौधरी देवीलाल की नीतियों पे एक कदम नहीं रखा। तो मैं मानता हूं कि लोग अब असली चेहरा इन सारी पार्टियों का आ गया। उन्होंने देखा विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और इसीलिए लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों पे आस्था व्यक्त करते हुए दूसरी पार्टियां छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और करीबन मेरे पास जो अभी बैठे बैठे आपने चर्चा की, जो अभी और भी लंबी चौड़ी, करीबन 17 या 18 गाँव में पिछले 3 या 4 दिनों में जजपा, बीजेपी और लोकदल छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं और अभियान अभी जारी है। आज भी अभी जा रहा हूँ मैं, चोरमार है, माखा है, नौरंग है। तो इस तरह के प्रोग्राम आगे आने वाले, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत लोग इन पार्टियों से जिन्होंने दुकानें चला रखी थी,
जो अपने परिवार का पोषण करने का काम कर रहे थे, जो राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी पार्टियों को छोड़ के कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करें। अभी डॉक्टर साहब जी, सिरसा में बीजेपी की तरफ से लोकसभा में 6 ऐसी रैलियां हैं, विजय संकल्प रैलियां पूरी कर ली गई हैं। और अभी आज उसी कड़ी में जो स्टार प्रचारक के तौर पर जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक सबसे बड़ी महारैली को संबोधित करेंगे। ये बुलडोजर बाबा पहली मर्तबा सिरसा में आ रहे हैं, कैसे आकलन करते हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट इस रैली का मानते हैं? क्या योगी के आने से वाकई ही बीजेपी का पासा पलट सकता है? पहले तो कल का आपने दृश्य देखा, जिस तरीके से शहर के अंदर बुलडोजर घुमाने का काम किया, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम किया, और सारे के सारे जो जेसीबी हैं उनको लोगों पुलिस ने इम्पाउंड करने का काम किया। पहली बात तो इस बात की सोच इनकी दर्शाती है। दूसरा, आज के दिन चाहे मोदी जी आ जाएं, अमित शाह आ जाएं, चाहे योगी जी आ जाएं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हरियाणा, ख़ास तौर पे मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सिर्फ प्रदेश की, राष्ट्रीय स्तर की बात मैं नहीं करना चाहूँगा। हरियाणा के अंदर लोगों ने मन बना लिया। आप देखना नतीजे जो हैं, जो लोग सोच रहे हैं उससे भी अच्छे नतीजे, 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। चाहे अब इस स्टेज पे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कोई भी इनका नेता, लोगों ने अपना मन बढ़ा चुके हैं और इनका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। अभी डॉक्टर साहब जी, कुमारी शैलजा जो आपके प्रत्याशी, उनके ऊपर छत्तीसगढ़ से आई महिलाओं ने आरोप जड़े कि टिकट बेचने के आरोप हैं, घोटाले के आरोप हैं। और अभी कल शाम ही छत्तीसगढ़ के कुछ पूर्व विधायक और लोग हैं, उन्होंने भी बैनर लेकर सिरसा में प्रदर्शन किया है कि कुमारी शैलजा घोटालों को जन्म देती है, वो कदर नहीं करती किसी की, महिलाओं का सम्मान नहीं करती। कैसे देखते हैं, बीजेपी की तरफ से बड़ा काउंटर किया गया है? आप खुद कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से किया गया है, मतलब प्रायोजित है, आयोजित है। और इस तरीके के छत्तीसगढ़ के चला के यहाँ आयोजित किया गया तो उससे मानसिकता पता लगती है। अगर सरसा जिले के जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे कोई आदमी, एक सिंगल आदमी आवाज़ उठाता तब तो कुछ हम बात इस पे चर्चा करते। छत्तीसगढ़ के लोग जो स्वार्थी लोग हैं, जिनको कुछ अपने स्वार्थ के लिए टिकट नहीं मिली होगी, टिकट हमने इस बार सर्वे करा के मेरिट पे टिकट दे, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सर्वे करा के मेरिट पे, जब वो मेरिट पे नहीं आए, टिकट कट गई, बीजेपी ने उनको इस्तेमाल कर लिया और यहाँ 4 पट्टियाँ लेकर हम किसी के चरित्र के बारे में, ईमानदार कौन है, किसका क्या चरित्र है, किसका क्या स्वभाव है, उसके फैसला जनता करती है। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। और मैं उन जो छत्तीसगढ़ जो आए हैं लोग, स्वार्थी किस्म के लोग, जो बीजेपी के प्रायोजित आके यहाँ इस तरह का बोंडा प्रदर्शन करने का काम करें, उनसे मैं सलाह, उनको मशवरा दूंगा कि 4 तारीख को टीवी ऑन करके देखना, जब बहन कुमारी शैलजा 4 लाख से ऊपर से वोटों से जीतेंगी तब उनको अपने असलियत का पता लग जाए। डॉक्टर साहब जी, बीजेपी बहुत बड़े पुरजोर तरीके से इस चुनाव में एक बात को बता रही है कि 4 जून 400 पार, कैसा देखते हैं और कितना व्यवहारिक लगता है इस वक्त में आकर, जब आप कह रहे हैं कि सिरसा में कुमारी शैलजा जीत रही है, आप पूरे देश का आंकलन भी किया आपने इससे पहले, कितना व्यवहारिक लगता है आपको 400 पार कहना? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल को काफ़ी कुछ मैं जनता के बीच में इसको लेके जा रहा हूँ। मैं जनता से खुद पूछता हूँ कि ये 400 पार का नारा ही क्यों? सरकार तो 272 से भी बनती है। किसी पत्रकार साथी ने, मैं इंटरव्यू सुन रहा था अमित शाह का, उस पत्रकार साथी ने भी खुल के उनसे टीवी पे पूछा कि जी आपका 400 पार का नारा ही क्यों? तो अमित शाह जी कोई जवाब नहीं दे पाए। कि नहीं, 400 पार हमें मिल जाएंगे तो हम ज़्यादा विकास कर पाएंगे, हम तीसरे नंबर के आर्थिक स्थिति पे आ जाएंगे। तो उसने कहा ये तो 272 में भी हो सकता है, 275 में भी हो सकता है, 400 पार ही क्यों? पर वो जवाब नहीं दे पाए। पर मैं इसका आपको समझूंगा, इसके पीछे एक मानसिकता है, एक बहुत बड़ी साजिश है। 400 पार का मतलब विपक्ष को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगर जिस लोकतंत्र के अंदर, इस लोकसभा के अंदर, जहाँ लोकतंत्र को मजबूत करना है, जहाँ मजबूत सरकार है, वहाँ मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो जो सत्ताधारी लोग हैं वो तानाशाह हो जाएंगे, मन मर्जी के बिल पास करेंगे और उससे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। दूसरा, ये 400 पार के नारे के 2/3 बहुमत लेके इनकी मंशा है। मैं नहीं कह रहा, आरएसएस के प्रमुख ने कहा है कि हम संविधान को बदलेंगे।
तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसको बदलकर मोदी संविधान लाना चाह रहे हैं, और मोदी संविधान का मतलब चुनावी प्रक्रिया ख़त्म करना चाह रहे हैं। लोकतंत्र तो रशिया के अंदर भी है, और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है पुतिन, चुनाव वहाँ भी होते हैं, पर इस तरह का लोकतंत्र बना रखा, अगर वोट डालोगे तो सिर्फ और सिर्फ पुतिन के खाते में जाएंगे। और उस पुतिन ने उसी लोकतंत्र का मजाक बनाकर अपना प्रस्ताव पास कर लिया कि टिल डेथ पुतिन ही राष्ट्रपति रहेंगे। ये साजिश है, ये सोच है इनकी। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा, इस साजिश को समझो। अगर खुदा ना खास्ता, पहले होने वाला तो नहीं है, 150 पार नहीं जाएंगे, खुदा ना खास्ता फॉर उदाहरण के लिए अगर इस बार 400 पार का नारा उनका साबित हो गया तो संविधान भी बदलेगा, ये बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, लोकतंत्र खतरे में आएगी, चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, और जो चुनाव जो वोटिंग राइट 5 साल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था उसको ये ख़त्म करने की साजिश है। अगर ये वोटिंग राइट ख़त्म हो गया तो जनता की कीमत ख़त्म हो जाएगी। तो मैं लोगों से अपील है, इस साजिश को समझें। सवाल राजनीति का, सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। आज लड़ाई हमारी देश बचाने की है, संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है, अपने वोटिंग अधिकार को बचाने के लिए है। और इस आपको हर नागरिक को ये सोच के राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक एक वोट कांग्रेस को दें, क्योंकि इस बीजेपी से कोई पीछा छुड़ा सकता है तो विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बाकी जो पार्टियां जो यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, जजपा और लोकदल, ये तो दोनों बीजेपी की बी टीम है, और जजपा का तो बी टीम ही नहीं है, वो तो 4.5 साल लूट में साझा किया है। लोकदल भी कहीं ना कहीं अंदर खाने मिली हुई है। राज्यसभा का चुनाव आए तब बीजेपी को वोट दो, राष्ट्रपति का चुनाव आए तब बीजेपी को वोट दो, विधानसभा में अगर हम लेके आते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन तो एक ही विधायक जनाब गायब हो जाते हैं। बात बीजेपी के क्रिटिसाइज बीजेपी को अंदर बीजेपी से। तो मैं इन लोगों से आम मतदाताओं से अपील है, अपने वोट को मत बांटना। अगर आप बीजेपी जजपा और लोकदल को दोगे वो वोट बटेगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। इस साजिश को समझकर सीधी लड़ाई है, बीजेपी हटाओ, और बीजेपी को कोई हटा सकता है तो वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी है, और उसका उम्मीदवार है बहन कुमारी शैलजा, जिनको लोगों ने 2 बार एमपी बना के भेजा है। उनकी कार्यशैली, उनके व्यवहार पर किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अभी डॉक्टर साहब जी, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो ये भी चैलेंज कर रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस कोई तो रैली करके दिखाए, अपना वहम निकाल ले, कि फिर ना कहें कि हमारे पास टाइम नहीं था, हम रैली नहीं कर पाए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने तो 6 रैलियां कर ली, इतने बड़े स्टार प्रचारक कर रहे, तो कांग्रेस भी कोई रैली करे। तो क्या आने वाले दिनों में, अभी 3 दिन सिर्फ बचे हैं, कोई रैली या इस तरह का कार्यक्रम, कोई स्टार प्रचारक? हमारा चुनाव इस बार जनता खुद लड़ रही है, और हमारी जो नुक्कड़ सभाएं हैं वो इनकी रैलियों से बड़ी होती है। और क्योंकि आप तो पत्रकार साथी हैं, आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप न्यूट्रल हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है गोरीवाड़ा, 1.5 घंटे मुख्यमंत्री भीड़ का इंतजार करते रहे, किसी कार्यकर्ता के घर बैठे रहे। जो गोरीवाड़ा की नुक्कड़ सभा थी, जिसको महारैली बोल रहे हैं, 28 तारीख को यहाँ कार्यालय का उद्घाटन था, उससे दुगनी तो यहाँ लोग आए हुए थे। और आज भी मैंने पढ़ा है कहीं कि जी योगी जी आ रहे हैं, महारैली होगी। महारैली का स्थान क्या है? अनाज मंडी, और अनाज मंडी में 2,500 से ज़्यादा कुर्सी नहीं लग सकती, और सारे जिला, सारे हरियाणा की बसें लेकर उनको लाने का काम किया है। और अपनी आंखों से देख लेना, 3 या 4 हज़ार से। हमारा अगर कल 21 तारीख का जो मैं संभावित प्रोग्राम शैलजा जी का है अगर बन गया तो आपको मैं निमंत्रण दूंगा। हम 2 या 3 नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, आके वहाँ देखना। हमारी नुक्कड़ सभा ही उनकी महारैलियों से बड़ी है। ये चुनाव एक अलग तरह का चुनाव है। मैं भी बहुत करीबन 35-40 साल से राजनीति में, ये पहली बार देख रहा हूँ कि ये चुनाव अलग तरह का चुनाव है। ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है। जब जनता खुद चुनाव लड़ने लग जाए तो रैली और महारैली की जरूरत नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब जी, आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। सिर्फ
3 दिन महज आपके प्रचार थमने के रह गए हैं, उसके बाद 2 दिन और भी उसके बाद 25 को वोटिंग शुरू हो जाएगी। कितने आश्वस्त मानते हैं सिरसा में अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर? और वो भी आप जब कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है, तो जाहिर है कि कोई बड़ी रैली या इस तरीके का कार्यक्रम कांग्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। कितने आश्वस्त? नहीं, ये सरकारी महारैली जो कर रहे हैं ये सरकारी साधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। बसें भेज के सरकारी साधन का दुरुपयोग करें, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पैसा, इन्होंने 4 या 5 घरानों को लूट की इजाज़त दी, उन्हीं लूट के पैसों से ये इस तरह का आयोजन किया जाए। हमारी पार्टी जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। हम रैली से नहीं, लोगों के घर घर जाके दस्तक दे रहे हैं। हमारा हर कार्य जाएं किसी गांव में, डोर टू डोर जाके निवेद अपील करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन तरह के आयोजन को, जहाँ तक हमारा संपर्क अभियान है, बिल्कुल डोर टू डोर हर घर में हमने दस्तक दी है और आगे आने वाले 3 दिनों में फिर दस्तक देने का काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मेरा आंकलन है 4 तारीख के बाद फिर आपसे बैठेंगे, इंटरव्यू देंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहता, मुझे जो आंकलन आज के दिन, अभी तो 3 या 4 दिन बाकी हैं, आज के दिन मेरा आंकलन है जो टोटल वोट पोलिंग होगा सरसा के अंदर, उसका 60% अकेली शैलजा जी को मिलेंगे और 40% में ये सारे सिमट जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो लीड का। अकेले उम्मीदवार को 60% और बाकी जितने उम्मीदवार हैं ये 40 में ही सिमट जाएंगे। ये आज का आंकलन है, अभी 4 दिन 5 दिन पड़े हैं, शायद ये आंकलन और बढ़े, हो सकता है 70% तक भी हम पहुँच जाएँ। ठीक है डॉक्टर साहब जी, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह जो बातचीत कर रहे थे। और अब बहुत कम समय बचा है, हम भी आपसे अपील करते हैं तेज रहना के जरिए इस लोकतंत्र के खूबसूरत महोत्सव में आप मतदान जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।